देवी को दूंगा। शंकर, अगर मुझे पता होता विल्व पत्र इतनी दूर से लाना है तो मैं कभी नहीं आता भाई। थक गया मैं तो। बस थोड़ी दूर जाने पर बेल पत्र का पूरा जंगल है। चलो चलते हैं। क्या अभी और दूर जाना है? मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं चल पाऊंगा। चलो ना। बचाओ, बचाओ। ये तो किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। शंकर, शायद वहाँ भूत होगा, यहाँ से निकल लेते हैं। अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, चलो देखते हैं। हाँ? अरे अरे चाचा जी, अरे चाचा जी, अरे उठाओ चाचा जी क्या हुआ? उठाओ। बोलिए ना। अरे आराम से। क्या हुआ चाचा जी? डाकू। हे भगवान, चलिए उठिए, आराम से चाचा जी। आइए 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 चाचा जी, आइए। लावण्या, जब तुम ये जेवर पहनती हो तो लगता है कि जैसे स्वर्गलोक से साक्षात अप्सरा धरती पर उतर आई हो। कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। लावण्या, अभी आ रहे हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हमारा मिलन कब होगा, इसके लिए मैं कितनी देर से आपकी राह देख रही थी। मैं भी तुमसे मिलने के लिए दौड़ा दौड़ा आ रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए भेंट लेकर आया हूँ। आओ बैठो। देखो ये सोने का बाजूबंद, इसे पहनकर तुम मेरे कंधों पर अपना सिर रखो। ये लो, ये सोने की तगड़ी है। इसे पहनकर हम दोनों का संबंध भी हो जाएगा और भी गहरा। लावण्या, देखो ये मोतियों का हार, इसे पहनो और मेरे काम की ज्वाला को भड़काओ। बस इतना ही? इतना ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ है। वो सब तुम्हें देने का समय बहुत जल्द आने वाला है। सच कह रहे हो मेरे राजा? तुम ही तो हो मेरी रानी। बस मैं दवा लगा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। हाँ, आराम से। अरे दुख रहा है। धीरे से। आराम से। जहाँ चोट लगी है दवा लगा दी है। खून थोड़ा जम गया है, 1-2 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिएगा। हाँ, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भैया, भद्रा भैया, क्या हुआ? चाचा और चाची जल्दी से ठीक हो जाएं इसके लिए शिव जी की पूजा करवाई थी, उसी का प्रसाद लेकर आ रहा हूँ। लीजिए भैया। पूजा कराने से अगर रोग ठीक होने लगता तो दुनिया के सभी रोगी मंदिर में जाकर बैठ जाते। ऐसे में वैद्यों का कोई काम नहीं रहता। चल जा बेवकूफ, जा यहाँ से। मेरे माता पिता की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए इसलिए तू परेशान क्यों है? माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहे इसका ख्याल रखना बच्चों का कर्तव्य है ना भैया। वो दोनों मरे या जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया, शंकर, वो मर गए तो तुझे दुख क्यों होगा? और सुन, इतना ही नहीं, वो मरेंगे तो मेरे माता पिता, तुम्हारे माता पिता नहीं। ये सब बातें छोड़िए, कुछ और बात करते। आप ये प्रसाद तो ले लीजिए। इस प्रसाद को उठाकर कूड़े में फेंक दे। छी, प्रसाद। हट भैया। अरे ये कैसा पाप कर रहे हैं आप? लावण्या, लावण्या, ये क्या? आज
आज तो आप बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। अरे वो सब तो ठीक है, मुझे शराब चाहिए, लेकर आओ। कामिनी, ये लीजिए। हाँ? ये क्या खून? मैंने तुमसे शराब के लिए कहा था, तुम मुझे खून पिला रही हो। क्या खून? ये खून नहीं, शराब है। अरे नहीं, खून है ये। छी! कोई बात नहीं, कम से कम इस फल को तो स्वीकार कीजिए। हाँ? अरे ये तो पत्थर है, पत्थर है। स्वामी, फल को उठाकर क्यों फेंक दिया? आपको क्या हो गया है आज? ऐसा क्यों कर रहे हैं? हे भगवान, ये तो भूत है। भूत, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, कामिनी, मेरे पास मत आओ। कामिनी, आपको क्या हो गया? क्या हुआ आपको? अरे चुड़ैल, दो चुड़ैल। शायद ये पागल हो गए हैं। मेरे पास मत आओ, दो चुड़ैल, मुझे बचाओ, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, ये पागल हो गए हैं, इसे उठाकर बाहर फेंकवाओ। मुझे बचाओ। सेवकों, सेवकों! बोलिए मालकिन। सेवकों, इसे उठाकर बाहर फेंकाओ। मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। हमें पकड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो, हमें पकड़ो। इस तरफ राजकुमार, दिखाओ, पकड़ो। पिताजी। कुमार विक्रमादित्य। देवी, हमारे राजकुमार आगे चलकर इस राज्य के राजा बनने वाले हैं, लेकिन वो हमेशा खेल और मौज में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। उनके शिक्षा अभ्यास के लिए अब उपयुक्त समय आ गया है। कुमार को गुरुकुल भेजकर उसे अच्छी शिक्षा मिले, ये मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं ना स्वामी। सही कहा। सही कहा, इसलिए जल्द से जल्द इसके लिए एक अच्छे गुरु का इंतजाम करना होगा। राजाधिराज राजा मार्तंड, हमारे राज के गौरव तिलक महाचक्रवर्ती, हमारे महाप्रभु मार्तंड प्रभु पधार रहे हैं। महामंत्री, आज्ञा महाराज। हमारे राजकुमार को शिक्षा देने के लिए सद्गुण वाले, देव भक्त वाले और गुरुओं में श्रेष्ठ गुरु आपकी नजर में हैं क्या? ऐसा गुरु जो हमारे पुत्र को अच्छी शिक्षा दे। महाराज, राजशास्त्र के अनुसार अक्षर अभ्यास के लिए राजकुमार को सीखना ही होगा। ऐसे ही शस्त्र अभ्यास भी करना होगा, उसके बाद युद्ध अभ्यास भी करना होगा। इसीलिए पहले राजकुमार को अक्षर अभ्यास के लिए मैं एक गुरु को जानता हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो। ऐसी बात है? वो कौन है मंत्री जी? महाराज, शिवपुर में सर्व विद्या के ज्ञाता, अच्छे गुणों से युक्त, विनयशील और महान देशभक्त शंकर नाम के एक व्यक्ति हैं प्रभु। बहुत खुशी की बात है, उन्हें कल ही राजमहल आने के लिए कहिए। जैसी आज्ञा प्रभु। ओम प्रणम्य शिरसा देवम, ओम प्रणम्य शिक्षा देवम, गौरीपुत्रं विनायकं, गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं, भक्तावासं स्मरे नित्यं, कामार्थ सिद्धये, कामार्थ सिद्धये। गुरुजी महाराज ने आपको राजभवन आने के लिए कहने के लिए हम लोगों को भेजा है। मुझे? हाँ प्रभु। ठीक है बच्चों, आप लोग घर जाइए, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद गुरुजी। प्रभु, शंकर जी को मेरा प्रणाम। शिव शिव, आप इस राज्य के राजा हैं, आपका मुझे प्रणाम करना उचित नहीं है प्रभु। आप उम्र में छोटे हैं, लेकिन विद्या के मामले में, गुणों के मामले में और देव भक्ति के मामले में
सर्वश्रेष्ठ हैं, ये बात मुझे महामंत्री से पता चली है। आज आपको देखकर विश्वास हो गया कि उनके वचन सत्य हैं, इसलिए ही मैंने आपको गौरवंती करने के लिए ही आपको प्रणाम किया है। ये तो आपका बड़प्पन है। प्रभु, आपने मुझे किस लिए बुलाया, क्या मैं ये जान सकता हूँ? आप मेरे राजकुमार को सभी विद्याओं का ज्ञान कराएंगे, यही मेरी अभिलाषा है। इसके लिए आपकी रजामंदी चाहिए मुझे। विद्या दान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता है प्रभु। इतना ही नहीं, आपके पुत्र को विद्या का अभ्यास कराने का अवसर मिलना मेरा सौभाग्य है। बहुत खुशी की बात है। मेरा अनुरोध है कि आप कल से ही कुमार का विद्याभ्यास शुरू करा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। हम भगवान को देखना चाहते हैं। दर्शन करने हमें अंदर जाने दो बेटा। अगर हमने आपको अंदर जाने दिया तो पहले हमारे सिर काट दिए क्या जाएंगे। बात कर रहे हो? हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। आप लोगों ने पहरा क्यों लगाया हुआ अंदर है? जाने से भगवान को दोष लगेगा और वो पूरी तरह नाराज हो जाएंगे। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ तुम लोग। सुनो, इन लोगों को अंदर जाना मना है, इनको यहीं रोक दो इनको। हाँ ठीक है ठीक है ठीक इन्हें है। अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं? गुरुजी, इन लोगों को अंदर जाना बिल्कुल मना है। कारण? वो क्या है कि भगवान के सामने जात पात कुछ नहीं होता। ये बहुत ही बुरी रीति है। वर्ण भेद को बनाने वाले हम जैसे इंसान ही हैं, भगवान नहीं है। उनकी दृष्टि में हम सब एक हैं, हम सब उनकी संतान हैं। हम सब एक ही जमीन पर रहते, एक ही पानी पीते हैं। हवा रोशनी देने वाला सूरज सबके लिए एक ही है। तो भेदभाव करने वाले हम लोग कौन होते हैं भाई? फिर भी वो इस तरह की बातें करके दूसरों का मन दुखा करके तुम अधर्म का काम मत करो। इस देवालय का निर्माण करने में इन लोगों ने अपना सबसे बड़ा श्रमदान किया है। जब श्रमदान के समय भेदभाव नहीं किया तो अब किस लिए? आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें रीति रिवाजों का सामना करना होगा। मनुष्यों को पशु समझना कहाँ का संस्कार है? ऊंच नीच का भेदभाव करना कहाँ का संस्कार है? ऐसे छोटे संस्कारों का त्याग करके इन लोगों को भगवान के दर्शन करने की अनुमति दीजिए। उन्हें मैं समझा दूंगा। लेकिन महाराज, ठीक है गुरुजी। जाइए। चलिए चलो चलिए। चलो बेटा। धन्यवाद। चलो चलो चलो। जाओ बहन। आपके दर्शन हुए। शंकर बेटा, सदियों से चली आ रही इस प्रथा को तोड़कर तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं बेटा। तुम्हारे जैसा व्यक्ति सिर्फ गांव के लिए ही नहीं बेटा, पूरी दुनिया के लिए भाग्यशाली होता है। दादाजी, ये सब मेरी इच्छा नहीं, सब भगवान की इच्छा है। कालो, शंकर के आने के बाद उसे सारी बातें बता देंगे। ठीक है। चाचा जी, चाची जी, आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। बेटा। ठीक है। शंकर, तुमसे कुछ हमें बात करनी थी। बोलिए ना चाची जी। वो क्या है, हमसे एक गलती हो गई।